भैया छोड़ दो। आप ये क्या हो रहा है? छोटा कस्बा, साल 1993। मध्य भारत का एक छोटा सा कस्बा। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश की बूंदें टीन की छतों पर गिरकर टप टप की आवाज कर रही थीं। कस्बे के बस स्टैंड के पास एक पुराना सिनेमा हॉल था, प्रकाश टॉकीज। उसकी दीवारों पर फटे पुराने पोस्टर चिपके थे। आज वहां एक फिल्म लगी थी, एक सुपर हीरो की। लेकिन हॉल के अंदर बैठने की हैसियत हर किसी की नहीं थी। हॉल के पीछे टूटी हुई दीवार के पास दो बच्चे खड़े थे। एक लगभग 13 साल का लड़का, राघव, दुबला पतला, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, और उसके साथ उसका छोटा भाई किशन, उम्र 9 साल। किशन की आंखों में चमक थी। दोनों दीवार के छेद से फिल्म देखने की कोशिश कर रहे थे। अंदर स्क्रीन पर हीरो उड़ रहा था। किशन धीरे से फुसफुसाया, भैया, सच में कोई इंसान उड़ सकता है क्या? राघव मुस्कुराया, अगर उसके पास हिम्मत हो तो कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से डंडा पटका। ए, फिर आ गए तुम लोग? सिनेमा का मालिक। दोनों बच्चे घबरा गए। भागो! बारिश में दोनों नंगे पैर भागने लगे। बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों भाई रेलवे स्टेशन के शेड के नीचे आकर बैठ गए। उनके कपड़े भीग चुके थे। किशन जमीन पर पैर घसीटते हुए बोला, अगर हमारे पापा होते तो हम भी टिकट लेकर फिल्म देखते। राघव चुप हो गया। उनके माता पिता 3 साल पहले एक सड़क हादसे में चले गए थे। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर किशन बोला, भैया, वो जो फिल्म में हीरो था, वो सच में लोगों की मदद करता होगा ना? राघव आसमान की तरफ देखने लगा। कभी कभी दुनिया को बचाने वाला कोई और नहीं आता तो कौन आता है? राघव ने धीरे से कहा, हम खुद। अगली सुबह कस्बे का बाजार, सब्जियों की आवाजें, साइकिल की घंटियां, चाय की भाप। राघव और किशन सड़क किनारे बैठकर जूते साफ कर रहे थे। उनका यही काम था, जूते पॉलिश, जूते पॉलिश। किशन जोर जोर से आवाज लगा रहा था। एक आदमी ने पैर आगे बढ़ाया। कितना लोगे? 2 रुपए। जूते साफ करते करते किशन बोला, भैया, अगर हम बहुत पैसे कमा लें तो क्या हम शहर जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि शहर में बड़े बड़े हीरो रहते हैं। राघव हल्का हंसा। शहर में हीरो नहीं रहते, वहां लोग खुद हीरो बनते हैं। दोनों ने दिन भर में सिर्फ 27 रुपए कमाए। वो पैसे लेकर पास की दुकान से रोटी खरीदने गए, लेकिन दुकानदार ने पैसे गिनकर कहा, यह नकली नोट है। किशन चौंक गया। लेकिन हमें तो किसी ने दिया था, दुकानदार ने डांट दिया। चलो यहां से। राघव ने धीरे से किशन का हाथ पकड़ा। दोनों बिना खाना लिए लौट आए। रात में दोनों भूखे सोए। आसमान में साफ तारे। दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेटे थे। किशन ने पूछा, भैया, अगर हम बहुत दूर चले जाएं तो क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी? राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कभी कभी जगह नहीं, हिम्मत बदलती है। लेकिन उसके मन में भी एक सपना जन्म ले चुका था। एक दिन बाजार में काम करते समय एक पुलिस वाला आया। यहां बैठने की इजाजत किसने दी? उसने उनकी पॉलिश की पेटी उठाकर फेंक दी। किशन घबरा गया। साहब, हमारा काम। भागो यहां से। दोनों फिर सड़क पर थे, बिना काम, बिना पैसे। उसी दिन शाम को उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। नाम गणपत काका। वो कबाड़ी का काम करते थे। उन्होंने दोनों को देखा। तुम लोग कहाँ रहते हो? राघव ने सिर झुका लिया। काका बोले, मेरे गोदाम में रह सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। गोदाम, पुरानी किताबें, लोहे के टुकड़े, टूटी कुर्सियां, यहीं दोनों रहने लगे। किशन खुश था। रात को उसने पूछा, भैया, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? राघव बोला, शायद, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद कबाड़ी गोदाम में आग लग गई। शायद किसी ने जलती बीड़ी फेंकी थी। आग तेजी से फैल गई। गणपत काका चिल्लाए, सामान बचाओ। राघव अंदर दौड़ गया, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा था। किशन रोने लगा, भैया बाहर आओ। किसी तरह सब बाहर निकले, लेकिन गोदाम जल चुका था। गणपत काका जमीन पर बैठ गए। सब खत्म। उसी रात काका ने दोनों को बैठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। बच्चों, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। दोनों चौंके। तुम्हारे पिता सिर्फ मजदूर नहीं थे? राघव ने पूछा।
तो क्या थे? काका बोले। वो एक ईमानदार अधिकारी थे जिन्होंने कई लोगों के गलत काम रोक दिए थे। फिर उनकी मौत दुर्घटना नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने उन्हें मरवाया था। किशन का गला सूख गया। क्यों? क्योंकि वो सच के रास्ते पर थे। अब राघव के अंदर आग जल चुकी थी। वो बोला, मैं सच पता करूंगा। लेकिन कैसे? वो सिर्फ 13 साल का था। पैसे नहीं, ताकत नहीं, सहारा नहीं। राघव ने एक फैक्ट्री में काम ढूंढ लिया, लेकिन वहां मालिक मजदूरों को बहुत मारता था। एक दिन उसने किशन को धक्का दे दिया। राघव ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। मालिक चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। उस रात किशन बोला, भैया, हमें सच जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। राघव पहली बार चुप हो गया। उसे भी डर लग रहा था। अगले दिन किशन ने बाजार में बच्चों को पढ़ाते हुए एक आदमी को देखा। वो एक छोटा सा स्कूल चला रहा था। नाम अरुण सर। उन्होंने दोनों को देखा। तुम पढ़ना चाहते हो? राघव ने हिचकिचाकर कहा। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरुण सर मुस्कुराए। ज्ञान के लिए पैसे नहीं, जिद चाहिए। कुछ महीनों बाद राघव पढ़ाई में बहुत तेज हो गया, लेकिन कस्बे के कुछ गुंडों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने धमकी दी, बहुत उड़ने लगा है तू। एक रात उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। कस्बे में एक बड़ा भ्रष्ट ठेकेदार था, नाम महेंद्र चौहान। राघव को धीरे धीरे पता चला उसी का हाथ उसके पिता की मौत में था, लेकिन सबूत चाहिए थे। एक रात वो उसके ऑफिस में घुस गया। दिल जोर से धड़क रहा था। फाइलें ढूंढते ढूंढते उसे एक दस्तावेज मिला। उसमें सब लिखा था, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो? महेंद्र चौहान। गुंडों ने राघव को पकड़ लिया। किशन बाहर खड़ा था, डर से कांप रहा था, लेकिन अचानक उसने पत्थर उठाया और चिल्लाया, मेरे भैया को छोड़ दो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे। भीड़ बढ़ती गई। किसी ने पुलिस बुला ली। महेंद्र चौहान गिरफ्तार हो गया। अगले दिन पूरा कस्बा बात कर रहा था। 2 अनाथ बच्चों ने सच सामने ला दिया। उनके पिता निर्दोष थे। राघव और किशन पहली बार सम्मान के साथ देखे जा रहे थे। शाम, दोनों उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे जहां कभी वो भीगते हुए बैठे थे। किशन बोला, भैया, हमें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं थी। राघव मुस्कुराया। क्यों? किशन बोला, क्योंकि मेरा हीरो तो हमेशा मेरे साथ था। दोस्तों, कभी कभी असली सुपर हीरो आसमान से नहीं आते। वो हमारे अपने लोग होते हैं। कभी एक भाई, कभी एक दोस्त, और कभी वो इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए आपकी जिंदगी का असली सुपर हीरो